नमस्कार। आज हम एक्शन फिल्मों की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। आजकल ये फिल्में हर तरफ हैं, बॉलीवुड हो या हॉलीवुड। पठान, जवान, आरआर, केजीएफ, फिर वो एवेंजर्स, सुपरमैन, अब तो वॉर 2 भी आने वाली है। तो आपकी ज्यादातर फिल्में एक्शन वाली ही होती हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे राज कर रही हैं ये। सही। हमारे पास ना ध्रुव राठी के एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है जो यही बताता है कि आखिर ये फिल्में इतनी चलती क्यों हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। मतलब क्यों लोग इतने दीवाने हैं इन फिल्मों के, क्या है इसके पीछे का विज्ञान, वो साइकोलॉजी। शुरुआत करते हैं बॉक्स ऑफिस के दबदबे से। मैंने देखा टॉप 10 भारतीय फिल्मों में से 7 एक्शन फिल्में हैं और हॉलीवुड में भी कमोबेश यही हाल है। क्यों? ये दिलचस्प है। देखिए, पहले मतलब 90s में फिल्में थोड़ी मिक्स जॉनर की होती थी। हाँ। एक्शन होता था पर ज्यादातर क्लाइमैक्स में आता था, जैसे दीवार या तिरंगा, याद है? बिल्कुल याद है। पूरा इंतजार रहता था क्लाइमैक्स फाइट का। सही कहा। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स को लगा कि भाई जब लोग फाइट सीन का ये इंतजार करते हैं तो क्यों ना पूरी फिल्म ही एक्शन से भर दी जाए। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन था। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से मॉडर्न एक्शन फिल्मों की शुरुआत हुई। हॉलीवुड में टर्मिनेटर, डाई हार्ड आई और बॉलीवुड में धूम, डॉन और हाँ, खासकर 2009 की वांटेड, उसने तो जैसे मसाला एक्शन का ट्रेंड ही सेट कर दिया। हाँ, वांटेड वो तो गेम चेंजर थी। और मार्शल आर्ट्स फिल्में भी मत भूलिए, ब्रूस ली, जैकी चैन, वो भी इसी का हिस्सा है। हाँ, और इन फिल्मों को अक्सर लोग कहते हैं पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट या नो ब्रेनर, मतलब दिमाग मत लगाओ। कहानी सिंपल, हीरो कौन, विलन कौन, सब क्लियर कट। जैसे वायरएफ स्पाई यूनिवर्स है, टाइगर, पठान, कबीर और अब वॉर 2 में जूनियर एनटीआर का किरदार भी। ट्रेलर भी देखो तो बस एक्शन एक्शन एक्शन, कुछ तो है यहाँ बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, और इसके पीछे ना सीधा सीधा मनोविज्ञान है। हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर न्यूरॉन्स वो क्या होते हैं? ये बड़े कमाल के सेल्स हैं। जब हम स्क्रीन पर हीरो को लड़ते देखते हैं, विलेन की पिटाई करते देखते हैं, तो ये न्यूरॉन्स ऐसे एक्टिवेट होते हैं जैसे हम खुद वो एक्शन कर रहे हो। अरे वाह, मतलब सोफे पर बैठे बैठे हीरो वाली फीलिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। हमें वो रोमांच, वो थ्रिल महसूस होता है। दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन, वो हैप्पी हार्मोन। जी हाँ, जो हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। और ये एक तरह का क्या कहते हैं, एस्केपिज्म भी है। मतलब अपनी रोज की टेंशन, स्ट्रेस भूलकर कुछ देर के लिए फिल्म की दुनिया में खो जाना। हाँ, ये तो है। दिन भर की थकान के बाद अच्छा लगता है। और एक स्टडी हुई थी, फ्रंटियर्स इन बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में छपी थी। बड़ी मजेदार बात पता चली कि एक्शन फिल्में देखने पर दिमाग के इमोशनल सेंटर्स जैसे एमिगडाला और न्यूक्लियस अक्यूम्बेंस उतनी ही एक्टिविटी होती है जितनी कॉमेडी फिल्में देखने पर। सच में? कॉमेडी जितनी? हाँ, और क्राइम या थ्रिलर फिल्मों से तो ज्यादा एक्टिविटी देखी गई। ये थोड़ी हैरान करने वाली बात थी। गजब। इसका मतलब एक्शन में भी भरपूर इमोशन है। हाँ। सिर्फ धमाके और फाइट नहीं। पर हिंसा का क्या? वो सोर्स में कॉमिक बुक वायलेंस का जिक्र था। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। देखिए, ज्यादातर जो पॉपुलर एक्शन फिल्में हैं जैसे MCU या YRF स्पाई यूनिवर्स वाली, उनमें हिंसा थोड़ी स्टाइलाइज्ड होती है। खून खराबा कम दिखाया जाता है। इसे ही कॉमिक बुक वायलेंस कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कॉमिक्स में होता है, डिशुम डिशुम। बिल्कुल, एक्शन तो भरपूर होता है पर वो रॉ, डिस्टर्बिंग वाली हिंसा नहीं होती। इसीलिए इनको PG-13 या UA रेटिंग मिल जाती है, ताकि परिवार भी देख सके। हाँ, ये उस तरह की हिंसा से अलग है जो कुछ ज्यादा डार्क, गंभीर फिल्मों में होती है और जो शायद समाज के लिए थोड़ी हानिकारक भी हो सकती है। तो मतलब साफ है, आसान कहानी, हीरो के साथ जुड़ाव, वो दिमागी किक, रोमांच और पलायनवाद। हाँ, ये सब मिलकर हिट फॉर्मूला बनाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है यूनिवर्सल अपील। यूनिवर्सल अपील कैसे? देखिए, एक्शन की भाषा समझने के लिए आपको कोई खास भाषा जानने की जरूरत नहीं है। फाइट सीन, कार चेस, धमाके, ये विजुअल होते हैं। इनको कोई भी, किसी भी कल्चर का इंसान एंजॉय कर सकता है। सही बात है। इसीलिए शायद डबिंग करके फिल्में दुनिया भर में चल जाती हैं। बिल्कुल, इसीलिए इनका प्रॉफिटेबल होना भी आसान है। स्टूडियोज के लिए ये सेफ बेट होता है। हालांकि सोर्स ये भी याद दिलाता है कि एक्शन फिल्में आर्टिस्टिक भी हो सकती हैं, सिर्फ मसाला नहीं। हाँ, जैसे हीरो या क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन जैसी फिल्में, कमाल का एक्शन था
पर साथ में गहरी कहानी, शानदार विजुअल्स, वो कला थी। हाँ, वो तो क्लासिक है। तो उम्मीद है कि भविष्य में एक्शन के साथ साथ कहानी पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। तो हमने देखा कि एक्शन फिल्मों की लोकप्रियता के पीछे सिंपल कहानी, दिमागी केमिस्ट्री और यूनिवर्सल अपील जैसे कई कारण हैं। पर एक सवाल सोचने वाला है, क्या लगातार सिर्फ ऐसी सीधी साधी कहानियां देखना जहां हीरो हमेशा जीतता है, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है, क्या ये हमारी दुनिया को, उसकी जटिलताओं को समझने की क्षमता पर कोई असर डालता है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या एक्शन के साथ गहरी कहानी का संतुलन बनाना, क्या ये इंडस्ट्री के लिए अगली बड़ी चुनौती है? इस पे सोचिएगा।